Now today let's start with chapter number 5, Introduction to MS Access. In this chapter we will study about why do we need for a database. हमें database की क्यों need होती है, फिर हम पढ़ेंगे database and DBMS, type of databases, advantages क्या होती है databases की, database application, introduction to MS Access 2019 and objective MS Access और starting MS Access 2019 हम पार्ट्स पढ़ेंगे कुछ MS Access के, ठीक है. हाउ टू क्रिएट अ डाटाबेस, हम कैसे डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग टेम्पलेट्स और ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डाटाबेस. यू हैव टू थिंक एंड आंसर द नेम्स ऑफ द सॉफ्टवेयर ऑफ ईच ऑफ दीज. इसमें से आपको सॉफ्टवेयर के नाम लिखने हैं, तो राइट द फोन नंबर फॉर द क्लासमेट, आपको क्लासमेट का फोन नंबर, और आपको मार्कशीट क्रिएट करना है, कैलकुलेट करना है टोटल मार्क्स. क्रिएट योर स्कूल वेबसाइट यूजिंग डिटेल्स ऑफ वेरियस एक्टिविटीज. यूट्यूब कलेक्टिंग द डिटेल्स ऑफ सब्सक्राइबर, कितने सब्सक्राइबर है हर दिन पे वो कलेक्ट करने की बोली. You have already learned about database. Now you are going to learn about हमने database के बारे में पहले पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे MS Access के बारे में. ठीक है, ये क्या है, ये भी database सॉफ्टवेयर है. बट बिफोर स्टार्टिंग दैट सबसे पहले हम कंसेप्ट पढ़ेंगे. ठीक है, हम कंसेप्ट पढ़ेंगे database होता क्या. राइट नाउ नीड फॉर अ database, हमें database की नीड क्यों पड़ी. Every organization has retained the data about its employees. देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन है, सबके यहाँ एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज हैं, वहाँ का बिजनेस एक्टिविटी सब कुछ है. मतलब तो क्या करते हैं, डिटेल डाटा को बताते हैं कि हमारे इसमें कितने एम्प्लॉयज हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटीज़ है, क्या उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, क्या उसकी इन्वेंट्री है. ठीक है, कंसिडर द केस ऑफ स्कूल, हम स्कूल की बात करते हैं. स्कूल के पास डाटा होगा टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, कुछ वर्कर्स भी होंगे, और these details are stored in a form of files in various sections. और एक फाइल के फॉर्म में, various section एक फाइल के फॉर्म में होती है. फॉर एग्जाम्पल दैट स्टूडेंट डिटेल्स वुड बी अवेलेबल इन अकेडमिक सेट. देखो कि स्टूडेंट्स की डिटेल अकेडमिक सेक्शन में क्या होगी इन द अकाउंट्स ऑफ डिपार्टमेंट एंड ऑल्सो विद द क्लास टीचर. देयर वुड बी एट लीस्ट 3 डिफरेंट फाइल्स कंटेनिंग ओवरलैपिंग डाटा अबाउट द स्टूडेंट की डिटेल है. 3 फाइल्स हैं दैट इज नीड टू बी अपडेटेड, अदरवाइज क्या होगा, डाटा का हो जाएगा मिसमैच हो जाएगा. ठीक है, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ स्टूडेंट इन क्लास हु हैज शिफ्टेड टू हिज रेजिडेंट. वो एप्लीकेशन देता है रिगार्डिंग द सेम टू द क्लास टीचर सो दैट डाटा कैन बी अपडेटेड. द क्लास टीचर अपडेटेड द रिकॉर्ड, लेकिन वो फॉरमेट भूल जाती है इन्फॉर्म करना एकेडमिक और द अकाउंट सेक्शन. नाउ देयर एग्जिस्ट्स ओनली वन अपडेटेड कॉपी ऑफ द डाटा, व्हाइल अदर टू जो है उनके पास ओल्ड है. तो टू प्रिवेंट सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, भाई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इट इज एसेंशियल कि आपके पास डाटाबेस होना चाहिए वेयर ऑल डाटा कैन बी स्टोर्ड एंड मैनेज एंड अपडेटेड. जहाँ पे सारा डाटा स्टोर हो, आप उसको इजीली मेंटेन कर सको, उसको इजीली अपडेट कर सको. राइट, नेक्स्ट इज डाटाबेस एंड डीबीएमएस. अब डाटाबेस और डीबीएमएस क्या होते हैं. डाटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा जिसको ऑर्गेनाइज्ड करा जाता है, इजी एक्सेस, रिट्राइवल, मैनेजमेंट ऑफ इट्स कंटेंट. ठीक है, डाटाबेस के पास एक या एक से ज़्यादा रिलेटेड टेबल्स और डाटा होते हैं. ठीक है, द डाटा कैन बी इन एनी फॉर्मेट, जैसे टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, न्यूमेरिक के फॉर्म में भी, इमेज के फॉर्म में भी, ऑडियो के फॉर्म में भी और वीडियो के फॉर्म में. ये आपको हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, मैनेज करने में और एक्सेस करने में, लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को जल्दी से और एफिशिएंटली, क्विकली एंड एफिशिएंट. अब डीबीएमएस क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो क्या प्रोवाइड करता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, जिससे आप क्रिएशन, मेंटेनेंस और डाटाबेस के यूसेज को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. राइट, नेक्स्ट इज डीबीएमएस दैट स्टोर्स डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. वो इनेबल करता है यू टू जॉइन द टेबल बाय क्रिएटिंग लिंक बिटवीन वेस्टर्न डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. और कुछ एग्जाम्पल जैसे MS Access, ऑफिस database, Oracle, Microsoft SQL Server. In this chapter, we will learn about some Microsoft Access 2000 में. हम Microsoft Access 2019 के बारे में पढ़ेंगे. अब मैं बात करूँगी टाइप्स ऑफ डाटाबेस. देखो डाटाबेसेस के भी क्या होते हैं टाइप. सबसे पहले देखते हैं, मेरे लिए 2 तरीके के डाटाबेस होते हैं. एक होता है आपका फ्लैट फाइल डाटाबेस, दूसरा होता है रिलेशनल डाटाबेस. अगर हम फ्लैट फाइल डाटाबेस की बात करें, एक उस टाइप का डाटाबेस है जिसके अंदर आपके इसमें रिकॉर्ड्स होते हैं, जिसमें आपकी नंबर ऑफ फाइल्स होते हैं विदाउट एनी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप बिटवीन देम. सबसे पॉपुलर एग्जांपल है फ्लैट फाइल डाटाबेस एक्सेल 2000 में, ये सबसे मेन एग्जांपल है. उसके बाद बात करेंगे
रिलेशनल डाटाबेस में। ये डाटा को स्टोर करता है सेवरल टेबल्स में और लिंक करता है इन टेबल्स को टुगेदर टू गेट अ कॉमन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखो कुछ कॉमन यूज रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, ये क्या है, ये कुछ क्या है आपके डाटाबेस, रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम। नेक्स्ट जो रिलेशनल डाटाबेस है, इट वाज प्रपोज्ड बाय एडगर एफ कोड। इसने 13 रूल्स दिए थे जिससे इन्होंने क्या करा, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिफाइन करा, राइट। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या होते हैं, क्या मतलब क्या उसके फायदे हैं, क्या कुछ जैसे फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डाटा, मतलब आप इससे क्या कर सकते हो, डिफरेंट यूजर्स का यूज कर सकते हैं सेम डाटा को बेस का, जिससे क्या कर सकते हैं, डाटा को एक्सट्रैक्ट करता है किस बेस पे, इंडिविजुअल नीड्स के बेस, किस बेस पे एक्सट्रैक्ट करते हैं डाटा, इंडिविजुअल नीड्स के बेस। उसके बाद है रिड्यूस अपडेट ऑन एरर, मतलब आप क्या कर सकते हैं भाई, एक ही बार में आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग अपडेशन करने की जरूरत नहीं है, और कंसिस्टेंसी भी इससे इंक्रीज हो जाती है। लाइक व्हेन द डाटा इज स्टोर्ड at multiple location there are chances that modification are not carried out at all places। भाई अगर आपका डाटा डिफरेंट प्लेसेस पे लोकेटेड है तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम क्या कर सके, हर एक जगह पे करेक्शन कर सके या अपडेशन कर सके। तो उसके लिए आप देखते हैं मल्टी मिसमैचिंग कॉपीज ऑफ द सेम डाटा इज नोन एज डाटा इनकंसिस्टेंट। मल्टी मैच, भाई एक कॉपी अलग है, एक कॉपी अलग है, जो मल्टी मैच होता है उसको कहा जाता है डाटा इनकंसिस्टेंसी। और डीबीएमएस इंश्योर भी करता है कि डाटा इनकंसिस्टेंसी बाय स्टोरिंग डाटा एट वन प्लेस, इंश्योरिंग दैट देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। वो ये भी इंश्योर करता है कि कोई डुप्लीकेशन ना हो डाटा का, ठीक है, डाटा का क्या ना हो, डुप्लीकेशन ना। उसके बाद ये डाटा की ये क्या करती है, रिड्यूस करती है डाटा की रिडेंसी, ठीक है, जैसे डाटा रिडेंसी मींस डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, रिडेंसी और डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज रिड्यूस इन अ डाटाबेस, क्योंकि इसमें आप डाटा को क्या करते हो, अरेंज करते हैं पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है, अलग अलग नहीं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, उसमें हम क्या करते हैं, डाटा को अरेंज करते हैं। नेक्स्ट है डाटा सिक्योरिटी। इन डीबीएमएस डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन हैज कंप्लीट कंट्रोल, इसके पास कंप्लीट कंट्रोल होता है ओवर द डाटाबेस, और ये इंश्योर करता है डाटा इज एक्सेसिबल, कि डाटा एक्सेसिबल होगा, लेकिन किसे, ओनली जो ऑथराइज्ड पीपल हो, जिनको ऑथराइज्ड है खाली वो ही क्या कर सकते हैं, डाटा को एक्सेस कर सकते। Different categories of users given different permission. Some may have the authority of to view the data, while other have the other. किसी के पास तो अथॉरिटी होगी कि आप डाटा को खाली व्यू कर सकते हो, और किसी के पास ये अथॉरिटी होती है कि आप डाटा को मॉडिफाई भी कर सकते हो। भाई आपको मॉडिफाई करना आप कर सकते हो, लेकिन किसी के पास खाली यही होता है कि आप डाटा को खाली व्यू कर सकते हो। मेंटेनिंग स्टैंडर्ड, डीबीएमएस इंश्योर दैट स्टोर डाटा फॉलोज द ऑर्गेनाइजेशन ओन स्टैंडर्ड, और ये नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करते हैं, और ये डाटा की जो इंटीग्रिटी है, ग्रेटर इंटीग्रिटी को भी क्या करता है, इंश्योर करता है, राइट। नेक्स्ट इज डाटाबेस एप्लीकेशन। देखो अब कुछ एग्जांपल है एप्लीकेशन के जहाँ पे डाटाबेस यूज करा जाता है, जैसे रेलवे, एयरलाइन, शेड्यूल्स करने के लिए आप रिजर्वेशन करवाते हैं, उसके लिए हम डाटाबेस का यूज करते हैं, राइट। बैंकिंग के लिए कस्टमर का इन्फॉर्मेशन, उसके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, अगर किसी ने लोन लिया तो उसकी लोन की इन्फॉर्मेशन वो हम डाटाबेस के थ्रू करते हैं, कितना डिपॉजिट हुआ है, कितना विड्रॉल हुआ है, वो सब डाटाबेस हुआ, राइट। यूनिवर्सिटीज और स्कूल, भाई स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन, टीचर्स की इन्फॉर्मेशन, कितने स्टूडेंट्स हैं पर क्लास में, उनकी लाइब्रेरी में वो कौन सी बुक इशू करते हैं, अकाउंट्स देखते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, स्टूडेंट्स की फीस कलेक्शन वगैरह, वो भी उसमें भी हम डाटाबेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज शॉप, भाई आपको प्राइसिंग करनी है, बिल प्रिपेयर करना है, उसके लिए भी हमें डाटाबेस की, भाई अब आपको ट्रैक करना है कि भाई आपकी शॉप में कितनी इन्वेंट्री है, कितने गुड्स है, तो उसके लिए भी हम डाटाबेस का यूज करते हैं। टेलीकम्युनिकेशन, भाई ट्रैक करना है नंबर ऑफ कॉल्स जो भी आपने मेड करी है बिल प्रिपेयर करने, ठीक है। ये क्या थे कुछ डाटाबेस एप्लीकेशंस। नाउ इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेस 2009। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है, मोस्ट पॉपुलर आरडीबीएमएस है, जो किसका पार्ट है, सब पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। इसको हम यूज करते हैं ऑर्गेनाइज करने में, डाटा को मैनिपुलेट कर, ये डाटा को उस तरीके से ऑर्गेनाइज करता है कि टेबल्स के फॉर्म। ये प्रोवाइड करता है फैसिलिटी टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स यूजिंग कॉमन फील्ड। ये एक क्या करता है, रिलेशनशिप क्रिएट करता है बिटवीन द टेबल्स यूजिंग कॉमन फील्ड्स। अब जो एमएस एक्सेस होता है वो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है,
जो डाटा को मैनेज करता है। ठीक है, इसके 4 मेन ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपको अलाउ करते हैं। क्या क्या है? एंटर, स्टोर, एनालाइज एंड कंपाइलर। ठीक है, एंटर, स्टोर, कंपाइल, एनालाइज। नाउ ऑब्जेक्ट्स इन एमएस एक्सेस, अब कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं एमएस एक्सेस में, आप उसके बारे में पढ़ेंगे। मेन ऑब्जेक्ट्स जैसे आपके टेबल, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डाटाबेस है। दे स्टोर द कंप्लीट डाटा, ये डाटा को कंप्लीटली स्टोर करते हैं स्ट्रक्चर मैनर। ठीक है, मतलब रोज के फॉर्म में, कॉलम्स के फॉर्म में। हर एक टेबल के पास क्या है? फाइनाइट नंबर ऑफ कॉलम्स एंड। नेक्स्ट इज क्वेरी। अगर हम क्वेरी की बात करें, ये एक स्पेशल व्यू ऑफ टेबल होता है जो आपको डिजायर्ड इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करवाता है। इट क्वेरी कैन डिस्प्ले चूजन रिकॉर्ड, चूजन फील्ड एंड क्वेरी में अप्लाई टू वन टेबल और मल्टीपल टेबल। ऐसा नहीं है कि आप एक ही टेबल पे कर सकते हो, क्वेरी आप मल्टीपल टेबल्स भी कर सकते हो, एक टेबल्स पे भी और मल्टीपल टेबल्स। फॉर्म्स, ये भी डाटाबेस ऑब्जेक्ट है जिनका हम यूज करते हैं टू क्रिएट एन इंटरफेस फॉर द यूजर टू डिस्प्ले, add or edit the data in that table or the query. A form contains all fields from the table or query which is desired by the user. ये क्या डिस्प्ले करता है? सिंगल रिकॉर्ड, एक टाइम पे ही एक रिकॉर्ड, एक टाइम, सिंगल रिकॉर्ड एट अ टाइम, एक टाइम पे एक ही रिकॉर्ड। नाउ रिपोर्ट्स, इट फॉर्म्स आर इनपुट, रिपोर्ट्स आर ऑफ आउट। जिसके फॉर्म्स होते हैं वो इनपुट होते हैं, रिपोर्ट आउटपुट होती है। ठीक है, रिपोर्ट्स आर यूज टू डिस्प्ले डाटा स्टोर्ड इन डाटाबेस टेबल इन प्रोफेशनल फॉर्मेट या फिर प्रिंटिंग पर्पस के लिए। Even if you have good idea of how each object can be used, so it is essentially it is difficult to understand how they work in it. ये आपको help करते हैं to remember that all work with the same data, every piece of data acquired. एक तरीके का फॉर्म है। रिपोर्ट है जो हम यूज करते हैं to is stored in one of the database table. अब देखो ये आपको एक डायग्राम डायग्रामेटिक फॉर्म में दिया है। आप देखें टेबल, सेट्स ऑफ रिलेटेड डाटा। ठीक है, क्वेरी क्या होती है? डाटा रिजल्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन यू आस्क ऑफ वन और मोर, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद उसने रिपोर्ट दी। ठीक है, रिपोर्ट क्या होती है? इट्स फॉर्मुलेटेड समरी ऑफ डाटा सुटेबल फॉर प्रिंटिंग, जो भी डाटा अगर सुटेबल डाटा होता है तो आप इसको प्रिंट करते हो। एंड फॉर्म्स, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होता है और एंटरिंग एंड आपको अगर डाटा एंटर करना है, व्यू करना है, तो इसके थ्रू। नाउ स्टार्टिंग एमएस एक्सेस 2009, हम इसको कैसे स्टार्ट, हमने पढ़ तो लिया इसके बारे में। अगर हमें इसे स्टार्ट करना होगा तो हम कैसे करेंगे? पहले आप जाएंगे स्टार्ट बटन पे एंड देन सिलेक्ट एक्सेस। यहाँ पे स्टार्ट बटन है, आप इस पे जाएंगे, देन यू विल सेलेक्ट, यहाँ पे एक्सेस है उस पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस स्टार्टअप विंडो ओपन्स एज इन शोन फिगर। देखो जैसे आपको इस फिगर में दिख रही है, कुछ इस तरीके की विंडो खुली हुई आएगी। ठीक है, नाउ आपको क्या करना है? क्लिक ऑन द ब्लैंक डाटाबेस विंडो। आपको ब्लैंक वाले पे क्लिक करना है और ऐसे ब्लैंक डाटाबेस अपीयर होता है। नाउ टाइप अ नेम फॉर अ डाटाबेस एंड क्लिक ऑन क्रिएट बटन। एमएस एक्सेस 2019 विंडो अपीयर, और जो एमएस एक्सेस 2090 की विंडो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, ऐसे। नाउ आई विल टेल यू अबाउट सम पार्ट्स। अब कुछ पार्ट्स है हमारे एमएस एक्सेस 2000 विंडो। देखो जैसे ये आप देख रहे हैं, मैं आपको एक बार, अगर ये क्या है, ये कुछ पार्ट्स हैं आपके एमएस एक्सेस के। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं। देखो जैसे आप स्टार्ट पे गए, स्टार्ट के बाद यहाँ पे एक्सेस आता है, इस पे आपने क्लिक करा, ये आपका खुल रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैंने आपको बताया था हम क्या करेंगे, ब्लैंक डाटाबेस पे जाएंगे। हमने ब्लैंक डाटाबेस पे क्लिक करा, यहाँ पे आप जैसा भी फाइल नेम डालेंगे आप डालेंगे और आपके ऐसे एक फाइल ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, ये आपका क्या ओपन होके आ गया? एमएस एक्सेस ओपन होके आ गया। ठीक है, दिस इज आवर एमएस एक्सेस। आप देख रहे हैं ये ऊपर जो है, दिस इज आवर क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज, यहाँ पे शॉर्ट व्यूज, ये टेबल फील्ड्स है, यहाँ पे आप फील्ड वैलिडेशन जो भी करना चाहते हैं, और ये एरिया है वहाँ पे आप ब्लैंक एरिया जहाँ पे आप वर्क करें। ठीक है, ठीक है, अभी हमने देखा, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ये नेविगेशन बटन है, दीज आर योर नेविगेशन बटन। ये क्या है? आपके नेविगेशन बटन है। नाउ सी, अब वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टाइटल बार। टाइटल बार कहाँ पे यार होता है? टॉप ऑफ द विंडो पे, और ये डिस्प्ले करता है नेम ऑफ एक्टिव डाटाबेस
बाय डिफॉल्ट, और डिस्प्ले करता है पाथ ऑफ द फोल्डर वेयर इट इज स्टोर, कि वो पाथ ऑफ फोल्डर जहाँ पे ये स्टोर है। आप देख रहे हैं जैसे ये रहा, ठीक है, ये दिखाएगा कि आप पे स्टोर्ड है, पार्ट ऑफ फोल्डर दिखाएगा। मैं आपको मार्क करके, नाउ क्विक एक्सेस टूलबार, ये अपीयर करता है एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द एक्सेस विंडो। इट हैज बटन ऑफ कमांड्स, जैसे हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, सेव बटन, ठीक है, अनडू बटन, रीडू बटन। सेव से आप क्या करेंगे, अपने वर्क को सेव करेंगे, अनडू से आप प्रीवियस एक्शन करेंगे, रीडू से आप रीडू करें। नेक्स्ट इज रिबन, इट इज द एरिया बिलो द टाइटल बार। ये क्या होता है, एरिया बिलो द टाइटल बार होता है। द टॉप ऑफ द रिबन हैज सेट ऑफ टैब्स, क्लिकिंग ऑन द टैब डिस्प्ले एसोसिएटेड विद सेट ऑफ कमांड। कमांड्स कौन से ऑर्गेनाइज कराए ग्रुप में, जैसे मेन टैब्स कौन से, फाइल, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल, डाटाबेस, टूल्स और हेल्प। ये क्या है, कुछ आपके टैब्स है। ये टैब का अपीयर करता है व्हेन यू वर्क विद अ सर्टेन ऑब्जेक्ट। अगर आप फॉर्म्स के साथ वर्क करो तब ये आपको दिखेंगे। इनको हम कॉन्टेक्चुअल टैब्स कहते हैं। दीज टैब्स आर नोन एज कॉन्टेक्चुअल। नेक्स्ट इज नेविगेशन पेन। जो नेविगेशन पेन है वो आपको लेफ्ट ऑफ द विंडो पे दिखेगा, जहाँ पे आपके सारे डाटाबेस होंगे। ये ऑर्गेनाइज होते हैं ग्रुप में। यू कैन ओपन, रीनेम, डिलीट ऑब्जेक्ट यूजिंग नेविगेट। आप ओपन भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, रीनेम भी कर सकते हो। किसका यूज करके, नेविगेशन पेन का यूज। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट टैब। ये क्या है आपका, दिस इज योर, ये वाला जो एरिया ये क्या है आपका, ऑब्जेक्ट टैब। इसे कहा जाता है, इस एरिया को क्या कहा जाता है, इट इज नोन एज ऑब्जेक्ट टैब। The object that you have opened on the database right above the work area table form, when you click on the object tab, the content of the object are displayed. आप जैसे ऑब्जेक्ट टैब पे क्लिक करोगे तो कंटेंट होगा जो भी आपने करा है वो आपका उस पर डिस्प्ले हो जाएगा। नाउ नेविगेशन बटन, दे आर बटन दैट डिस्प्लेज करंट रिकॉर्ड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, जो मैंने आपको बताया था। नेविगेशन बटन आपका क्या है, ये रहा नीचे की तरफ जो है ये रिकॉर्ड, जहाँ पे नो फिल्टर सर्च लिखा है, ये आपका नेविगेशन बटन होता है। स्टेटस बार, दिस इज अ बार लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द विंडो। ये एक्सट्रीम लेफ्ट पे होती है और डिस्प्ले करती है नेम ऑफ करंट व्यू, ठीक है, ऑन द राइट। और ये डिस्प्ले करती है व्यू बटन, इसे हम डाटा शीट व्यू भी कहते हैं, डिजाइन व्यू, ठीक है, ये होती है आपकी इधर। अब आपको डाटाबेस को क्रिएट करना है तो आप क्या करेंगे, पहले ब्लैंक डाटाबेस, टू क्रिएट अ न्यू डाटाबेस फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग ऑप्शन इंस्टॉल टेम्पलेट। एक्सेस कम्स विद सेवरल प्री इंस्टॉल टेम्पलेट्स। ये जो टेम्पलेट्स होते हैं ये कंप्लीट डाटाबेस एप्लीकेशन को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। इसके अंदर टेबल्स होती हैं, क्वेरीज होती है, रिपोर्ट्स होती है, अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं। जब आप क्या करते हो, वर्क करना स्टार्ट कर। अब देखो, क्रिएटिंग अ ब्लैंक डाटाबेस, आपको ब्लैंक डाटाबेस क्रिएट करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, फाइल टैब पे जाओ, ठीक है। हम किस पे जाएंगे, ये आपको यहाँ पे फाइल टैब दिख रहा होगा, फाइल टैब पे जाएंगे, ठीक है। फाइल टैब पे जाने के बाद मैंने जैसे आपको बताया, आप फाइल टैब पे गए, उसके बाद क्रिएट अ न्यू ऑप्शन, एक न्यू ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है न्यू, इस पे जाएंगे आप, ठीक है। न्यू पे जैसे आप जाएंगे, देन आफ्टरवर्ड यू हैव टू टाइप अ नेम, क्लिक ऑन अ ब्लैंक डेस्कटॉप डाटाबेस, एक विंडो अपीयर होगी। देखो ऐसे जो होगी, जैसे आप ब्लैंक डाटाबेस पे जाएंगे तो ऐसे आपको एक विंडो अपीयर होती हुई दिखाई, ठीक है। ऐसे आपको एक विंडो ओपन होती हुई दिखाई देगी, जैसे मैंने आपको दिखाया, राइट। देन टाइप अ नेम फॉर अ डाटाबेस इन अ फाइल इन अ टेक्स्ट बॉक्स और क्रिएट, क्लिक ऑन क्रिएट बटन। आप नेम, आपको मैंने बताया, वहाँ पे आप नेम डालेंगे और फिर क्रिएट बटन पे जाएंगे। जैसे आप क्रिएट बटन पे जाएंगे, ब्लैंक डाटाबेस जो होगा वो ऐसे आपको क्रिएट हो जाएगा और आप एक्सेस कर सकते हो टेबल नेम, टेबल 1। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं टेबल नेम यहाँ पे आ रहा है ना, ये टेबल नेम टेबल 1, और ये क्या है आपका पूरा फॉर्मेट है, और आप इस पर आप काम करना स्टार्ट कर सकते। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग टेम्पलेट्स। अब आपको टेबल क्रिएट करनी है और टेम्पलेट्स का यूज करना, ये एक इजीएस्ट वे है जिससे आप टेबल को क्रिएट कर सकते हो। एट टू यूज टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है, रेडी टू यूज डाटाबेस होते हैं जिसके अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स होते हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, टू डू अ स्पेसिफिक टास्क। स्टैंडर्ड फाइल नेम एक्सटेंशन होता है डाटाबेस का, वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का वो है .accd, ठीक है। नाउ आपको टेबल को क्रिएट करना है यूजिंग अ टेम्पलेट, तो आप क्या करोगे, क्लिक ऑन अ फाइल टैब। सबसे पहले आप फाइल टैब पे क्लिक करोगे, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था, अभी मैंने शो करा था, ऐसे आपको फिर न्यू ऑप्शन पे जाना है, फिर आपको डाटाबेस लिंक पे जाना है। जैसे आप डाटाबेस लिंक पे जाएंगे,
उसके बाद एक्सेस विल डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल द अवेलेबल टैब। देखो आप डाटाबेस पे गए, ठीक है, आप डाटाबेस टूल पे गए, अब आप क्या करोगे, जो भी आपको टेम्पलेट डाल रहे आप वहां से एनालाइज करके ले, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फैकल्टी टेम्पलेट को जाके सेलेक्ट करेंगे, आप डाटाबेस फाइल नेम को टेक्स्ट बॉक्स में डालेंगे और फिर क्लिक करेंगे क्रिएट। नाउ एक्सेस द क्रिएट टेबल एंड ओपन इट इन अ फॉर्म ऑफ व्यू। इट्स कंटेन फैकल्टी लिस्ट। इसमें आपकी कुछ फैकल्टी लिस्ट होगी जिसमें आप क्या करेंगे, क्लिक ऑन करेंगे डाटा शीट व्यू में, बटन ऑन द राइट साइड ऑफ द स्टेटस बार एंड अ न्यू टैब फॉर्म डाटाबेस शीट जो होती है अंडर फॉर्म टूल वो अपीयर। आप क्लिक करोगे एड एग्जिस्टिंग फील्ड इन द टूल ग्रुप में। उसके बाद जो फील्ड लिस्ट है टास्क पेन की वो राइट साइड पे होती है, आप सेलेक्ट कर सकते हो फील्ड फ्रॉम द लिस्ट दैट यू वांट टू इंक्लूड इन स्टूडेंट लिस्ट। आप ड्रैग करेंगे सिलेक्टेड फील्ड को टू द टेबल और उसको ड्रॉप करेंगे वेयर यू वांट द पोजीशन एट इनर, ठीक है। अब क्या करना है, आपको ओपन करना है, जो आपने डाटाबेस बनाया एग्जिस्टिंग डाटाबेस को आपको ओपन करना। तो आप क्या करेंगे, फाइल टैब पे जाएंगे, फिर आप क्लिक करेंगे ओपन ऑप्शन। भाई फाइल टैब पे हम गए, हमने ओपन वाला ऑप्शन पे गए, ठीक है। पहले हम फाइल टैब पे गए, फिर ओपन पे जाएंगे। यहाँ पे आपका जो भी आज का डाटाबेस है वो ओपन आ जाएगा। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, द ओपन स्क्रीन अपीयर्स एंड नोटिस दैट ओपन स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू 4 पेन, रीसेंट, वन ड्राइव, दिस पीसी एंड अ प्लेस, ठीक है। यहाँ पे देखो अलग अलग ऑप्शन है, वन ड्राइव, दिस पीसी और एड अ प्लेस या फिर ब्राउज, ये आ रहा है ना, ये क्या है, डिफरेंट ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल हो, राइट। उसके बाद आप क्या करेंगे, क्लिक ऑन द ब्राउज बटन। हम गए, हमने ब्राउज बटन पे क्या करा, क्लिक करा, ठीक है। जैसे ही हमने ब्राउज बटन पे क्लिक करा, उसके बाद क्या करोगे, जो भी फाइल आप इसको सिलेक्ट करोगे और क्लिक करोगे ओपन बटन पे। फाइल हमने यहाँ से कोई भी, जैसे अब हम बात है, हम कोई भी एक फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे जो हमने बनाई थी, और हम क्या करेंगे, जैसे डाटाबेस एक्सेस शीट थी, इसको हम ओपन कर लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे और ये ऐसे ओपन होके आ जाएगी, राइट। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब आपको इसको क्लोज करना, या आप सिंपल कीबोर्ड से की कंट्रोल प्लस हो यूज करके भी क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। अब हमें डाटाबेस को क्लोज करना है, तो पहले आप फाइल टैब पे जाएंगे, फिर क्लोज ऑप्शन पे जाएंगे। मैं जैसे फाइल टैब पे गई, देन आई विल गो टू क्लोज ऑप्शन। जैसे मैं क्लोज ऑप्शन पे जाऊंगी, एक्सेस विल आस्क यू टू सेव द चेंजेस इफ देयर आर चेंजेस इन द डाटाबेस। अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आप यस दबाएंगे, भाई मुझे चेंजेस करने हैं तो मैं क्या करूंगी, फाइल पे जाके मैंने क्लोज करा, ठीक है। हम क्या करेंगे, अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आप नो करके चेंजेस कर लेंगे, नहीं कर रहा है तो यस करके उसको चेंज कर देंगे, राइट। डाटा जो आपका डाटा बेस है वो क्लोज हो जाएगा और आप विंडो पे एक्सेस कर सकते हो, राइट। और जो एमएस एक्सेल 2019 है वो क्रिएट करता है डाटाबेस यूजिंग टेम्पलेट्स फॉर डिफरेंट या पर्सनल डिटेल्स। आपको अपने लिए अपने पर्सनल डिटेल्स की तो आप उस पर कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।